Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so you're very well and fantastic. So guys, आज हम फिर से kinds of noun पढ़ने जा रहे हैं. This is called kinds of noun part 2. जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर था वो हमने 4 kinds पढ़ा था. पार्ट 1 वो था. उस लेक्चर में हमने 4 kinds of noun पढ़े हैं, पर आज हम फिर से 4 और kinds of noun पढ़ने जा रहे हैं. 5, 6, 7, 8. ठीक है. कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और वर्बल नाउन. चलो देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं. सो गाइस, इनको समझ, अगर इनको आप सही से समझना चाहते हैं तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा गाइस. हर एक एक रूल आपको सही से समझ में आ जाएगा. लेट्स बिगिन हाउ. ठीक है. मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंपाउंड नाउन, वेरी सिंपल. कंपाउंड नाउन, ठीक है. कंपाउंड नाउन का क्या मकसद है, डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके सामने है बिल्कुल. कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन दैट कैरी द सिंगुलर नेम्स. मीन्स दो नेम्स को मिलाकर जब आप एक नाम बनाते हैं तो आप उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं. दो नेम्स होते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं इंग्लिश के, बट आप उसको क्या क्या करते हैं, उनका जो सेंस होता है हम उनको एक ही वर्ड में यूज करते हैं, एक ही सेंस में यूज करते हैं. वेरी सिंपल. आपने ये तो वर्ड जरूर सुना होगा, बॉय. बॉय एक अलग वर्ड होता है, FRIND. फ्रेंड एक अलग वर्ड होता है. बॉय मीन्स लड़का, फ्रेंड मीन्स दोस्त. ये एक दो अलग वर्ड्स हैं, बट हम हमेशा क्या करते हैं, कभी कभार हम इनको इनको एक ही सेंस में बुलाते हैं, जिसको आप कहते हैं बॉय फ्रेंड. क्या कहते हैं? बॉय फ्रेंड मीन्स दोस्त जो होता है आपका, जो आपके जिसको आप जो आपके मेल होते हैं उसको आप, ठीक है. जैसे गर्ल है, फ्रेंड अलग होता है, गर्ल फ्रेंड. ये कंपाउंड नाउन होते हैं. उसके बाद एक और वर्ड में आपको बता दूं, आप एक और मैं आपको वर्ड, लंच टाइम. लंच एक अलग वर्ड है, टाइम एक अलग वर्ड है, बट हमारा जो दिस इज माय लंच टाइम, ये मेरा दोपहर के खाने का वक्त है. कहते हैं ना, लंच अलग वर्ड होता है, टाइम अलग वर्ड होता है, बट हम उनको हमेशा, मिसाल के तौर पे बस ड्राइवर. देखिए ये अंडरस्टूड है, बस और ड्राइवर. ठीक है. जब आप कोई बस देखते हैं, जब कोई बस आती है तो उस बस में कोई ड्राइवर भी होता है, तो बट हम क्या कहते हैं, वो बस आ रही है. आप ऐसे कहते हैं बस ड्राइवर आ रहा है? नहीं, हम कहते हैं बस आ रही है, बट उसमें एक और नाउन भी होता है जिसको आप ड्राइवर कहते हैं. देखें, वर्ड्स दो हैं, पर हम उनको किस सेंस, किस में, दैट कैरी सिंगुलर, पर उसको हम एक ही नेम में ले रहे हैं, तो इसको आप कंपाउंड नाउन बहुत सारे, तो कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन की मदद से भी बनाते हैं. जैसे ब्रदर इन लॉ. ठीक है. ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ. ठीक है. आप समझते हैं ये इनका सेंस. देखो वर्ड्स ज्यादा हैं, ब्रदर और लॉ. हम इनको कंपाउंड करें इनके जरिए, प्रीपोजिशन के, ब्रदर इन लॉ. वर्ड्स 3 है, बट इनका सेंस एक मिल रहा है. ठीक है. सिस्टर इन लॉ, वर्ड्स ज्यादा हैं, बट उनको हम मिलाकर एक सेंस मीन्स ले रहे हैं, तो इसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है. लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6, मटेरियल नाउन. वेरी सिंपल. मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सबके लिए. ठीक है. मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है ताकि आप सही से समझ सकें गाइस. ठीक है. अ नाउन दैट कैन बी मेड अनदर नाउन. मटेरियल नाउन वो होते हैं, वो नाउन जिनसे आप और नेम्स बना सकते हैं. बस ये याद रखिएगा, वो नेम जिनसे आप और नेम्स बना सकते हैं, तो वो आपके मटेरियल नाउन होते हैं. वेरी सिंपल. कैसे? जैसे आपका वर्ड है कॉमन, वुड. वुड मीन्स जिसको आप काट कहते हैं. ठीक है. अब आप क्या वुड से क्या कुछ और नहीं, हाँ बनाते हैं ना सर, चेयर्स बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, कॉट्स बना, जिसको आप चारपाई चारपाई बनाते हैं. देखिए, एक ही वर्ड से हम और नाउन बना रहे हैं, तो वुड आपका मटेरियल नाउन हो गया. उसके बाद आपका वर्ड है गोल्ड, GOLD, गोल्ड. ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे गोल्ड से आप क्या नहीं बनाते? गोल्ड से आप इयर बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं. देखो, इस वर्ड से हम और नेम्स बना रहे हैं, तो ये गोल्ड आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया. बहुत सारे वर्ड हैं, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया. ठीक है. सिल्वर हो गया, सिल्वर से भी आप पता नहीं बहुत कुछ बनाते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका मड हो गया, मड मट्टी, जिसको मट्टी से आप, मिल्क हो गया, मिल्क से भी आप बहुत कुछ बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं. ठीक है. बहुत कुछ बनाते हैं. देखिए, तो ये वर्ड्स आपके मटेरियल नाउन होते हैं. सो होप सो आपको ये मटेरियल नाउन के बारे में समझ में आ रहा होगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. अ सिंगुलर वर्ड रिफर्स टू होल ग्रुप. अ सिंगुलर वर्ड रिफर्स टू होल ग्रुप. एक ही वर्ड हो, सिंगुलर वर्ड, बस वो एक ग्रुप को तरजीह दो, बट उस सिंगुलर वर्ड में एक ग्रुप का सेंस हो. जैसे बहुत सारे ऐसे सिंगुलर होते हैं जिसमें ग्रुप का सेंस होता है, जिसमें ग्रुप होता है. एक वर्ड आपके सामने, FIMI, FAMI, फैमिली. अब फैमिली
वर्ड एक होता है खानदान, पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं इसमें, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपका दूसरा वर्ड है टीम। क्या वर्ड है गाइस? आपका दूसरा वर्ड है कौन सा? टीम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि टीम से आप क्या नहीं, टीम एक वर्ड है, टीम में बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। दूसरा वर्ड है आपका आर्मी। अब बताएं, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वर्ड एक है, आर्मी में पता नहीं कितने सोल्जर्स होते हैं, जिसको आप सिपाही कहते हैं, बहुत सारे वहां पर लोग होते हैं। तो देखो कलेक्टिव नाउन वो है, कलेक्टिव वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, कलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है मजमुआ, जमा जिसको आप कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वर्बल नाउन। अ नाउन दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म। अ नाउन दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म। वर्बल नाउन या जिसको आप जिरन नाउन, अगर आपने वर्बल नाउन नाउन नहीं सुना तो जिरन नाउन जरूर सुना होगा। इनका मकसद सेम होता है गाइस, ठीक है। वर्बल नाउन और जिरन नाउन बिल्कुल सेम होते हैं। इनका इनका मकसद, वर्बल नाउन वो होते हैं जब आप वर्ब से नाउन बनाते हैं लास्ट में आईएनजी लगा के। कैसे सर? इज वेरी सिंपल। जैसे आपका वर्ड है स्पीक, आपका वर्ड है स्पीक। अब आप मुझे ये बताएं कि स्पीक वर्ड है, स्पीक एक वर्ब है जिसको आप कहते हैं बोलना। तो क्या कहते हैं हम, इसके आईएनजी लगाकर हम क्या नाउन बनाते हैं स्पीकिंग। जैसे कहते हैं कि योर स्पीकिंग इज गुड, यूर स्पीकिंग गुड, आपका बोलना तो बहुत अच्छा है। स्पीकिंग आप इसको इस वर्ब में भी ले सकते हैं, जब आप कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे तो ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। बट यहां पर हमें एज ए नाउन का सेंस लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश आपका वर्ब हो गया, बट मैं ये कह रहा हूं कि योर स्पीकिंग इज गुड, ठीक है, आपकी जो स्पीकिंग है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद होता है वॉक। वॉक आपका वर्ब है, घूमना जिसको आप कहते हैं, बट यहां पर हम इसको आईएनजी लगाकर हम बनाते हैं नाउन वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। कहते हैं क्या कर रहे हो, मैं वॉकिंग कर रहा हूं, मैं वॉकिंग पे रोज जाता हूं, वॉकिंग पे रोज जाता हूं, वॉकिंग वॉकिंग वर्ड तो जरूर सुना होगा। वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ में एज अ नाउन, वॉकिंग इज गुड हेल्थ, गुड फॉर द हेल्थ, ये एज अ नाउन हो रहा है यहां पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है, या ऑन द रोड, फिर वहां पर वो आपका नाउन होता, बट या वर्ब होता, फिर आई एम वॉकिंग ऑन द रोड या अलोंग द रोड, फिर वहां पर इज अ वर्ब होगा। बट मैं कह रहा हूं कि वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ, इस सेंस में आप इसको हमेशा नाउन में ले सकते हैं गाइस। तो वर्बल नाउन वो होता है जब आप वर्ब से नाउन बनाते हैं बाय एडिंग आईएनजी, आईएनजी फॉर्म लगा के एंड में दिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, आपने इस लेक्चर को बिल्कुल सही समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।